अब क्या अब तो हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश. I'm getting class 12th का second chapter, matrices. Now, what is a matrices? What is a matrix? A rectangular array of rows and columns used to represent any data. ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज और कॉलम कनेक्टेड होता है. It is used to show any mathematical data. Like for example, I write A, B, C, D. Let this be the grades of any 4 students of class 12th. Okay, so it is A, B, C, D grade. तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा. Now this matrix is showing me, it's telling me the grades of any 4 students of class 12th. Now इसमें जो टर्म्स है ना ए बी सी डी, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. मैट्रिक्स के किसी भी टर्म को हम एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं. एलिमेंट्स और एंट्रीज. नाउ यहां पे वी कैन सी दैट देयर आर 2 रोज. इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं. ओके, सो दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2. इस मैट्रिक्स में 2 रो है एंड दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2. यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम है. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. सो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम है. तो हम रोज को डिनोट करते हैं बाय लेटर आई और हम कॉलम्स को बोलते हैं बाय लेटर जे. सही जो मेरा मैट्रिक्स था, माय मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. तो जो इसका ऑर्डर हो गया, मैं इसके ऑर्डर को 2 क्रॉस 2 से डिनोट करूंगा. मतलब क्या, इसमें 2 रो है और उसमें 2 कॉलम है. ओके, नाउ सो आई इज रो एंड जे इज कॉलम. तो अगर मैं ये एग्जांपल लूं, so if I count, there are 3 rows in this matrix: row 1, row 2 and row 3, and there are 3 columns in this matrix: column 1, column 2 and column 3. so इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3. okay, on this matrix here I can see that it has 2 rows, row 1 and row 2. It has 3 columns, column 1, column 2, column 3. So इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. नाउ so this is my matrix of order 2 क्रॉस 2. ऑलराइट, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं या जो उसकी एंट्रीज हैं उनका भी एक स्पेसिफिक
नाम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो जो ये टर्म है 20, जो 20 है वो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और वो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, इसलिए 20 का नाम हो जाएगा A11। मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। 80, जो 80 है वो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, सो दिस इज A12। ओके, नाउ जो 60 है वो सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा A21। जो जीरो है वो सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए जो जीरो है उसका नाम A22 हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर होगा, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। मतलब क्या? एनी मैट्रिक्स विच हैज ओनली रोज एंड नो कॉलम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, कॉलम नहीं है, इसलिए दिस इज अ रो मैट्रिक्स। ओके, बी पार्ट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। So a matrix in which there is only one column and no rows is known as a column matrix. So this is a column matrix. Okay. Now C part is square matrix. Square matrix. Any matrix whose number of rows is equals to number of column. अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल, जो ये मैट्रिक्स है इसमें दो रो है और दो कॉलम है, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलराइट, नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स, और आई कैन से, और आई विल डू फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब में क्या होता है? अ मैट्रिक्स हुज वैल्यू इज 1। मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 1 होता है, हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। लाइक इन अ होल नंबर वी से 1। तो फिर मैट्रिक्स में भी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू जो हमेशा इक्वल टू 1 रहती है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम आई बोल देते हैं, दिस पे आई। तो जो उसका ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 हो गया। सो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is of order 3 cross 3. Now if I write this 1 0 0 1, so this identity matrix has order 2 cross 2. तो जो ये में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई बोलते हैं इसको, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। प्लीज नोट इट डाउन। Now we start addition of matrix. We will do addition of matrix. So two matrix A and B
can be added or subtracted only if order is same. हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उसका ऑर्डर सेम है. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स A 2 6 minus 1 0 and I have a matrix B -8 -6 1 2. तो यहाँ पे इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. सो आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिक्स. तो फिर अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाएगा. ओनली जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है वो इसमें ऐड हो जाएगा. मतलब कि आई कैन ऐड A11 with A11 of another matrix. I can add A22 with A22 of another matrix. Only इसका corresponding term ऐड होता है. उसको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए the order should be same. Okay, note it down. So if I take example, a matrix I have 6 -2 8 0, and a matrix B I have it is -6 -1 2 and 4. All right, so if I add this matrix I get A plus B is equals to, अगर इसका मैं ऐड कर दूं तो it will be 6 minus 6 A11 इसके साथ होगा 8 plus 2 -2 -1 and 0 plus 4 हो जाएगा. So this becomes 0 -3 10 and 4. तो ये इसका सम आ गया. Now if I subtract them, तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम होना चाहिए और यहाँ पे भी corresponding terms माइनस हो जाते हैं. So this will become 6 minus minus 6 6 minus minus 6 8 minus 2 minus 2 minus minus 1 and 0 minus 4. Okay, so this becomes A minus B is equals to 12 minus 1 6 minus 4. So this is the difference of two matrix. इसमें order same होना चाहिए. Okay, उसके बाद very important and very tricky, multiplication of matrix. Now to multiply two matrix A and B, two matrix A and B can be multiplied if number of elements in matrix A is equals to number of elements in row of matrix A. Number of elements in row of matrix A is equals to number of elements in column of matrix B. यानी कि मैं किसी मैट्रिक्स को तब कर सकता हूं मल्टीप्लाई जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी. So in part 2 of this video we will learn how to multiply the matrix. Please subscribe. Thank you so much.